प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, जो भी हमने अपनी एक्टिविटीज करी, उन एक्टिविटीज के दौरान जो भी आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है मस्ट बी एक्सक्रीट, उसको रिमूव करना जरूरी है। वेस्ट तो वेस्ट होता है। हिसाब से पूछूं तो जे शेप ऑर्गन हमारा कौन सा था बॉडी के अंदर, किसी को याद हो तो जे शेप ऑर्गन, विच ऑर्गन? जे शेप ऑर्गन स्टमक, यस। तो आपके बीन शेप ऑर्गन किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा माइंड में रखना है, वैसे ऐसे पूछा नहीं जाता। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पीएच लेवल को बैलेंस करती है। नंबर 3 इज आयनिक कंपोजिशन को भी बैलेंस रखती है। नंबर 4 ब्लड को भी बैलेंस करने में, उसकी ग्लूकोज को भी बैलेंस करती है। नंबर 5 आपका जो ब्लड प्रेशर है, हार्मोन्स है, इन सबको रेगुलेट करने में कौन हेल्प करती है? किडनी ही आपकी हेल्प करती है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालते हैं। कैसे बनता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट? हमारे सेल में से क्या निकलता है? अमोनिया, जो कि लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। इसका कलर येलोइश होता है, जो कि यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। इस यूरिन में और क्या क्या मिक्स होता है? इस यूरिन में वाटर, साल्ट, विटामिन, टॉक्सिक मिनरल्स और हीट फिल्टर कर रही है। इसमें से इम्प्योर ब्लड को अलग कर लेती है, अपने पास रख लेती है किडनी, ठीक है, और प्योर ब्लड को इस ब्लू वाली वेन्स के थ्रू वापस भेज देती है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को सेपरेट किया जा रहा है। कर दिया। जो आपका प्योर ब्लड था वो वापस चला गया और इम्प्योर ब्लड इसके अंदर रह जाता है। इसके बाद ये ब्लड आपका क्या जाती है? दिखाई दे रही है ये सारी की सारी छोटी छोटी वेन्स, ये ब्लड ही है, ये सारा मतलब आपकी वेन्स है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस चैप्टर का हमारा लास्ट आर्टिकल, एक्सक्रीशन। आई होप जो प्रीवियस आर्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बस हमारा आज लास्ट आर्टिकल बचा है और उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अपने आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल का नाम है एक्सक्रीशन। हमने डाइजेशन कर लिया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स हम हर कैटेगरी में इसको करते चले हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन कर लिया, एसिमिलेशन कर लिया, नाउ हम करने वाले हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमने फूड को अपनी बॉडी के इन किया, उसके बाद जो उसमें से निकलने वाले वेस्ट, जितनी एनर्जी हमें उसे यूटिलाइज करनी थी अपने फूड से, हमने यूटिलाइज कर ली। उसके बाद जो हमारी बॉडी में अनवांटेड है उसको बॉडी से रिमूव करना, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर गैसेस फॉर्म में हो, या फिर व्हाटएवर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हो, आपकी बॉडी में जो भी अनवांटेड मटेरियल को बाहर करना एक्सक्रीशन की प्रोसेस में आता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड है, कौन कौन से पार्ट क्या काम करते हैं, कैसे ये सारा काम होता है, किडनी का कितना बड़ा रोल है, तो ये सब आज हम इस आर्टिकल में फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोड्यूस्ड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, जो भी हमने अपनी एक्टिविटीज करी, उन एक्टिविटीज के दौरान जो भी आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है मस्ट बी एक्सक्रीट, उसको रिमूव करना जरूरी है। वेस्ट तो वेस्ट होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, समझ गए ना, उनको रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। द यूरिनरी सिस्टम रेगुलेट्स द कंटेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन द ब्लड विच हेल्प इन मेंटेन द होम्योस्टेसिस। इसमें क्या है, जो आपकी बॉडी में चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, मैंने बताया, या तो मेटाबॉलिक वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से जब बाहर निकलता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो, तो ये सारे किस प्रोसेस में आते हैं? सब एक्सक्रीशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको याद रखना एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड इम्प्योर वाटर एंड दैट सब्सटेंस व्हिच मेंटेन्स एंड रेगुलेट द बॉडी। जो आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उनको तो आपको अपनी बॉडी में रखना है। और उसके अलावा जो भी आपकी बॉडी में बच गया, चाहे वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हो, या फिर आपके मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, ये सारे क्या है, इनको बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन में आपको पता है सबसे बड़ा रोल होता है किडनी का। एक्सक्रीशन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? किडनी। किडनी आपकी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट में आती है। किडनी इज योर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। तो किडनी का शेप देखो, आप आपकी बॉडी में अब पेयर ऑफ किडनी होती है, ये डाउट क्लियर हो गया सबके माइंड से? किडनी कितनी होती है? पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। टू रेडिश बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। आपको अब यहां से मैं शेप के हिसाब से पूछूं तो जे शेप ऑर्गन हमारा कौन सा था बॉडी के अंदर, किसी को याद हो तो? जे शेप ऑर्गन, विच ऑर्गन? जे शेप ऑर्गन स्टमक, यस। तो आपके बीन शेप ऑर्गन किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा माइंड में रखना है, वैसे ऐसे पूछा नहीं जाता।
एलिमिनेट वेस्ट, मेंटेन द वाटर बैलेंस थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। वाटर को भी आपकी बॉडी में बैलेंस रखता है कौन? ये भी काम किडनी का ही है। बी शेप ऑर्गन है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने में और वाटर को बैलेंस करने में सबसे बड़ा रोल किडनी का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी क्या क्या काम करती है, इसकी सारी वर्किंग अच्छी तरीके से करेंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किडनी आपकी बॉडी में क्या क्या वर्क करती है। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट ये हम कर चुके हैं। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस, इस वेस्ट के साथ और भी जो आपकी बॉडी में अनडिजायरेबल सब्सटेंस है उसको रिमूव करने में किडनी बहुत बड़ी यूजफुल है। ठीक है, बॉडी के लिए। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपाउंड्स कंपोजिशन, आयोनिक कंपोजिशन को भी बैलेंस रखती है। पीएच का भी क्या रखती है, बैलेंस कौन बना के रखती है? किडनी ही बनाती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ठीक है, ब्लड पीएच वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करती है। रेगुलेट ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है, पीएच, ब्लड प्रेशर, आयोनिक कंपोजिशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को भी क्या करती है? रेगुलेट करती है। कहाँ पे ज्यादा कम, इसके वॉल्यूम को भी क्या करती है? रेगुलेट करती है। मेंटेन द ब्लड ऑस्मोलेटरी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी। तो मतलब देखो किडनी कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। नंबर 1 रिमूवल ऑफ द वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पीएच लेवल को बैलेंस करती है। नंबर 3 इज आयोनिक कंपोजिशन को भी बैलेंस रखती है। नंबर 4 ब्लड को भी बैलेंस करने में उसके ग्लूकोज को भी बैलेंस करती है। नंबर 5 आपका जो ब्लड प्रेशर है, हार्मोन्स है, इन सबको रेगुलेट करने में कौन हेल्प करती है? किडनी ही आपकी हेल्प करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हम कर ही रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अब आपकी किडनी को हम डीप में करेंगे कि किस तरह से किडनी आपकी बॉडी में से वेस्ट को आपकी बॉडी में से रिमूव करती है। टू फिल्टर आउट एंड एलिमिनेट द मेटाबॉलिक वेस्ट, बार बार वही चीज है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में क्या होते हैं? सेल क्रिएट्स अमोनिया विच द लीवर कन्वर्ट्स इनटू यूरिया। आपके सेल में से अमोनिया निकलता है जिसको लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया का येलोइश इन कलर होता है इन अवर यूरिन। ओके, फिल्टर आउट एंड गेट्स रीड ऑफ द एक्सेस वाटर को, एक्सेस साल्ट को, एक्सेस विटामिन, टॉक्सिक मिनरल्स एंड हीट को आपकी यूरिया में ही मिक्स करके आपकी बॉडी में से रिमूव कर दिया जाता है। कितना आसान है, इतना याद हो गया ना। ये 4-5 लाइन तो आपको स्टार्टिंग में लिखनी है। जैसे अगर आपका आर्टिकल आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको किडनी का एक छोटा सा डायग्राम बनाना, पेयर ऑफ किडनी, इसकी वर्किंग अभी बताएंगे। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालते हैं। कैसे बनता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट? हमारे सेल में से क्या निकलता है? अमोनिया, जो कि लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। इसका कलर येलोइश होता है जो कि यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। इस यूरिन में और क्या क्या मिक्स होता है? इस यूरिन में वाटर, साल्ट, विटामिन, टॉक्सिक मिनरल्स और हीट, जो भी आपकी बॉडी में एक्सेस है तो इसमें यूरिया के थ्रू वो क्या हो जाती है? आपकी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ओके, चलिए यूरिन बनता कैसे है, इसकी वर्किंग करनी है अब हमें। ठीक है, चलो समझाती हूँ। ये डायग्राम सबको क्लियर है, सबको विजिबल है। यहाँ पे किडनी दिखाई दे रही है, पेयर ऑफ किडनी, और यहाँ पे ये जो आपकी वेन्स है, ये देखो, इसको क्या बोला गया है? यूरेटर। फिर आपके ये यूरेथ्रा और ये आपका ब्लेडर, ये यूरेथ्रा सॉरी, और ये आपका ब्लेडर। बस ये याद रखना आपको। जब किडनी के अंदर आपका क्या आता है बेटा? ब्लड आता है। सबसे पहले किडनी के अंदर आपके पास इम्प्योर ब्लड आ जाता है। इम्प्योर ब्लड कहां पे एंटर करता है? किडनी के अंदर। किडनी के जब अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, जब किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड आता है तो किडनी क्या करती है? इसको फिल्टर करना शुरू करती है। इसमें से इम्प्योर ब्लड को अलग और प्योर ब्लड को, क्योंकि फिल्ट्रेशन यूनिट है तो किडनी क्या कर रही है? ब्लड को फिल्टर कर रही है। इसमें से इम्प्योर ब्लड को अलग कर लेती है, अपने पास रख लेती है किडनी। ठीक है, और प्योर ब्लड को इस ब्लू वाली वेन्स के थ्रू वापस भेज देती है बॉडी के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया।
किडनी के पास जब इम्प्योर ब्लड आता है तो वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को अपने अंदर रख लेती है और प्योर ब्लड को इस ब्लू वाली वेन्स के थ्रू बाहर भेज देती है। फिर अब क्या करती है किडनी, इस इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करके इसके थ्रू, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यूरेट्रा के थ्रू, इस ब्लेडर के थ्रू और आपके यूरेथ्रा से बाहर निकाल देती है। अब इम्प्योरिटीज में क्या क्या होती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, ठीक है, जो भी आपके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स है, कोई एलियन पार्टिकल है, तो ये सब आपका इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ आया, किडनी के अंदर, उसने उसको क्या करा, प्योर को वापस भेज दिया और इम्प्योर को अपने अंदर फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू ब्लेडर एंड देन यूरेथ्रा उसे बाहर निकाल देती है, ठीक है, और आप वॉशरूम जाके ये बाहर निकल जाता है आपकी बॉडी में से वेस्ट, ठीक है। अब इसको डीप में करते हैं, पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। किडनी के अंदर ऐसा क्या है भाई, हमने तो 1 मिनट में कह दिया मैम किडनी ने क्या करा, किडनी ने ब्लड को प्योर करा, पर कैसे करा, इसकी इंटरनल वर्किंग तो बताओ, तो वो भी करेंगे, ठीक है। इससे अगली स्लाइड वही है नेफ्रॉन, वो आपको बताऊंगी। तो ऑल नेफ्रॉन एम्प्टी इनटू द पीवियस एंड सेंटर ऑफ द किडनी, द सेंटर ऑफ द किडनी empties into the ureter, it leads to the bladder and water impure, ठीक है। इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, उसकी वर्किंग हम बताएंगे, जहां पे प्योरिफिकेशन हो रही है, ठीक है। प्योरिफिकेशन होके फिर उसके बाद जो वेस्ट है वो आपके यूरेटर के थ्रू ब्लेडर, ब्लेडर के थ्रू यूरेथ्रा एंड देन यू गो टू वॉशरूम एंड देन एम्प्टी, बाहर निकल गया सब, ठीक है। इतना समझ में आ गया। छोटी सी सीक्वेंस है, एक ऐसे ना हमेशा टेबल की फॉर्म में करा करो बेटा, ऐसे बनाया करो। पहले क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आया, किडनी के अंदर आ गया, किडनी ने क्या करा, वापस भेज दिया प्योर वाला और अपने अंदर स्टोर कर लिया इम्प्योर वाला। देन कहां गया, यूरेटर, देन ब्लेडर, देन यूरेथ्रा। कितना इजी हो जाता है ना करने में, जब आप एक फ्लो चार्ट या डायग्राम का यूज करते हो, पिक्चर्स का यूज करते हो, ठीक है। काम कैसे होता है, अब जो आपकी किडनी है ना, किडनी के अंदर ना मिलियंस ऑफ ये क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। वो क्या करते हैं, ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपके जो आपका जो इम्प्योर ब्लड है उसमें से क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं, ठीक है। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं। अब ये होता कैसे है, अब ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्टार, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, बोमियन कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ये जो बोमियन कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर आपके क्या आता है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है। तो बोमियन कैप्सूल क्या करता है, इम्प्योर ब्लड में से प्योर ब्लड, हमने कहा ना किडनी के अंदर ब्लड गया फिर उसने इसको सेपरेट करा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को सेपरेट किया जा रहा है, कर दिया। जो आपका प्योर ब्लड था वो वापिस चला गया और इम्प्योर ब्लड इसके अंदर रह जाता है। इसके बाद ये ब्लड आपका क्या जाती है, दिखाई दे रही है ये सारी की सारी छोटी छोटी वेन्स, ये ब्लड ही है, ये सारा मतलब आपकी वेन्स है, छोटी 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 ऐसे पाइप्स बनी हुई हैं, इसमें जाता है। इसके बाद कौन सा ब्लड, इम्प्योर। प्योर ब्लड तो वापस चला गया, ठीक है, प्योर ब्लड आपका वापस जा चुका है। उसके बाद जो ये आपके ट्यूबुलर पार्ट है ना, इसके अंदर आपका क्या आ चुका है, इम्प्योर ब्लड आ चुका है। अब इम्प्योर ब्लड इसमें आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा ही ब्लड, कई बार क्या होता है बाय मिस्टेक समथिंग इंपॉर्टेंट भी उस ब्लड के साथ आ जाता है। मान लो कि आपकी बॉडी ने, ग्लूकोज तो आपकी ब्लड में होता ही है एब्जॉर्ब फॉर्म में, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के साथ क्या आ गया, ग्लूकोज भी आ गया है, या फिर समथिंग इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी यूज कर सकती है। तो ये काम कि उसको सेग्रीगेट करना कौन करता है, ये ट्यूबुलर पार्ट करता है, नेफ्रॉन का। ये क्या करता है, अब भी अगर इस इम्प्योर ब्लड में कुछ भी यूज करने लायक है तो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस पार्ट में क्या होता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां पे बोमियन कैप्सूल में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, हमने अलग अलग कर दिया। बोमियन कैप्सूल में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, हमने इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड से सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद प्योर ब्लड तो वापस चला गया, वो ब्लू वाली वेन याद है किडनी से अटैच थी, उसमें चला गया। इम्प्योर ब्लड कहां जाता है, ट्यूबुलर पार्ट में जाता है, जहां पे क्या होती है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, या फिर आप कह लो रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से एब्जॉर्प्शन होगी। अगर अब भी कुछ यूजफुल हम वेस्ट नहीं करेंगे, बॉडी भी वेस्ट नहीं करती, रीएब्जॉर्प्शन।
रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर पार्ट में जो ये इतने सारे आपके नेफ्रॉन्स, ये आपकी वेन्स वगैरह दिखाई दे रही है, क्या कर रही है, अब भी अगर ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट, अब अगर ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, कुछ यूजफुल है, तो उसको ये जो आपकी इतनी सारी वेन्स है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ भी वेस्ट नहीं करते। ठीक है, अब ये जितना भी आपका एब्जॉर्ब हो चुका है, अब इसके अंदर जो ब्लड है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं वेस्ट बचा, अब सारा का सारा जो भी थोड़ा बहुत भी था, ग्लूकोज था, फैट था, स्टार्च था, वटएवर था, जितनी भी एनर्जी थी वो आपकी एब्जॉर्ब हो चुकी है सेकंड स्टेप में। अब आगे हम थर्ड स्टेप में, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब क्या होगा, ये सारा का सारा वेस्ट, अब ये सारा का सारा वेस्ट, ये मोटी मोटी दिखाई दे रही है, ये इसके थ्रू कहां चला जाएगा, आपके कोलेक्टिव डक्ट में। कौन सा कोलेक्टिव डक्ट, यूरेथ्रा, ब्लेडर, एंड समझ में आ गया, यूरेटर के थ्रू ब्लेडर, ब्लेडर के थ्रू यूरेथ्रा, और एंड देन वो बाहर निकल जाता है बॉडी में से। समझ में आ गया। तो 3 स्टेप में, फर्स्ट फिल्ट्रेशन कौन करता है, बोमियन कैप्सूल, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर पार्ट में होता है आपके नेफ्रॉन के, थर्ड क्या होता है आपका एक्सक्रीशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं रखना, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए ये इस कोलेक्टिव डक्ट में जाता है, और वही वाला पाथ है आपका यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, एंड देन आप वो गो टू वॉशरूम, एंड देन ये आपकी बॉडी में से सारा वेस्ट क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की वर्किंग मैंने बता दी है, फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी किडनी में सारा काम नेफ्रॉन ने तो किया है, किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स थे, तो आपकी फंक्शनल यूनिट किडनी की कौन है, नेफ्रॉन है। ठीक है, ओके, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली, मे बी मोर, लेस तो नहीं होते, मे बी मोर। ठीक है, एक किडनी में 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज 2 कंपोनेंट्स, वेस्कुलर कंपोनेंट एंड ट्यूबुलर कंपोनेंट। हर नेफ्रॉन में ये 2 कंपोनेंट होते हैं, ट्यूबुलर कंपोनेंट जहां पे सारा का सारा क्या हुआ था, रीएब्जॉर्प्शन हुआ था, वेस्कुलर उसके बाद वेस्कुलर कंपोनेंट जहां पे आपने स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन हुई थी, स्टार्टिंग में। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की फंक्शन हमने बता दी है, फिर भी देख लो, सबसे पहले क्या हुआ था, फिल्ट्रेशन, देन रीएब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन। 3 स्टेप में आपने सारे काम को कर लेना है। ओके, और ये पिक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन द glomerulus blood plasma and dissolved substance smaller than most of the protein get heated into the glomerular capsule। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये जो आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, इसके अंदर आपके जो स्मॉल सब्सटेंस है जो ब्लड के अंदर डिजोल्व है, आइदर मे बी प्रोटीन इन स्मॉलर फॉर्म, मोस्ट प्रोटीन्स है, या फिर फैट्स है, एनर्जी है, ग्लूकोज है, व्हाटएवर, वो आपकी क्या कर दी जाती है, सेपरेट कर ली जाती है। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर आ गया। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, ऑल द रेंटल ट्यूब्स, जो आपकी वो ट्यूब्स थी, आपको वाला डायग्राम याद है नेफ्रॉन को स्टैंडिंग वाला, उस ट्यूब में जितने भी सब्सटेंस है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और उसके बाद कैपिलरीज के थ्रू अल्टीमेटली ब्लड में वो मिक्स हो जाता है, जो भी एब्जॉर्ब किया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आर्टिकल में अब कुछ नहीं बचा, एक्सक्रीशन भी हमारा खत्म हो गया, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो जाता है, फिनिश। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर करेंगे, उससे पहले इन चैप्टर्स में जितने डायग्राम्स है, थ्योरी है, हमेशा एक फ्लो चार्ट को बनाइए, और उसके थ्रू कौन से ऑर्गन है, उससे एसोसिएटेड उसमें से कौन सा आपका, अगर आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग करें तो अगर माउथ में है तो कौन सा ऑर्गन है, उस ऑर्गन में से कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम कौन से फूड के कौन से पार्ट पे वर्क करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहे हैं, फैट को कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो फ्लो चार्ट की हेल्प से जितना आप साइंस को करोगे वो ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होती है। आई होप आप आज की क्लास सबको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।